ऑलराइट, कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का रिवीजन खत्म करने वाले हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैज बीन ड्रॉन अप, the books closed off, it was discovered that years for the year ended 31st March 2016 and 2017 interest has been credited to the partners upon their capitals at 5% per annum, although no provision for interest is made in the partnership agreement. ये क्या बोलता है कि पिछले 2 साल से क्या हुआ, पिछले 2 साल से ऐसा हुआ कि अकाउंट्स क्लोज हो गए, अकाउंट्स बना दिए, अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स क्लोज कर दिए, उसके बाद जाके डिस्कवर हुआ कि 2 साल से 31 मार्च 2016-17 को इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल्स। इंटरेस्ट तो दे दिया पार्टनर्स को, ठीक है, बट वो देना ही नहीं था। सो आईओसी देना ही नहीं था, गलती से आईओसी दे दिया। 2016 में कितना आईओसी दे दिया? 2016 का आईओसी दे दिया हमने 2016 का आईओसी दे दिया 4200, 2400, 1320 और 2017 का आईओसी दे दिया 4320, 2520, 1320। ये अपन ने आईओसी दे दिया जो कि अपने को देना नहीं था। यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टिंग एंट्री। आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है 1 अप्रैल 2017 को। इफ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड एज फॉलोज, 2016 में 221 एंड 2017 में 343। सो अपन क्या करने वाले हैं इस बार? अपन ने गलती से प्रॉफिट दे दिया जो कि अपने को देना नहीं था, तो इस बार दोनों प्रॉफिट्स वापस ले लेंगे। अब प्रॉफिट्स वापस लेंगे तो सही, बट इसमें गड़बड़ क्या हो रखी है कि प्रॉफिट्स वापस लेने की कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों बार रेशियो बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया? रेशियो चेंज कर दिया गया। तो अपने पास कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, 1 2 पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और फॉर्म। एबीसी और फॉर्म 3 पार्टनर्स है, पर्टिकुलर दे रखा है। अब सबसे पहले दे रखा है कि गलती से आपने 2016 में 4200, 2400 और 1320 का आईओसी दे दिया। कितने का आईओसी दे दिया? 4200, 2400 और 1320 का आईओसी दे दिया। आपने वो क्या करना है? आईओसी वापस लेना है, इनसे कलेक्ट करना है आईओसी। तो आईओसी क्या करेंगे? वापस ले लेंगे, ठीक है। आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। आईओसी गलती से दे दिया, वापस ले लिया। 4200, 2400 और 1320। 4200 वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? वापस लेना है हमें आईओसी, गलती से दे दिया आईओसी तो वापस ले लेंगे। अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 4320 है, 4200, 2400, 1320। तो 4200, 2400, 1320 इससे ले लेंगे। तो 4200, 2400, 1320 कितना होता है इसका टोटल? 4 5 6 7 7600, 700 900, 7920। 7920 रुपए फॉर्म के पास वापस आ जाएंगे। और उस टाइम पे इनका पीएसआर कितना था देखना जरा। उस टाइम पे इनका पीएसआर था, पहले इनका पीएसआर तो 2:1, तो 2:1 में इसके प्रॉफिट को बांट देंगे। 2:1 में इस बार प्रॉफिट को बांट देंगे। 2016 में हमने गलती से इनको आईओसी दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था, तो 2016 में गलती से इनको हमने आईओसी दे दिया, तो अब हम वापस इनसे गलती से दे दिया तो आईओसी वापस ले लेंगे। जो प्रॉफिट आएगा वो 2:1 में बांट दिया जाएगा। कौन से रेशियो में बांट दिया जाएगा? 2:1 में बांट दिया जाएगा। सो प्रॉफिट हम 2:1 के अंदर वापस बांट देंगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा प्रॉफिट्स नाउ डेबिटेड, क्रेडिटेड। प्रॉफिट्स नाउ क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स बांट देंगे तो प्रॉफिट्स अब क्रेडिट कर देंगे कि अकाउंट में कितना आएगा प्रॉफिट्स इनका। प्रॉफिट्स अब 2:1 में बांटने हैं, तो जरा 7920 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 7920 को 2:1 में अगर बांटेंगे तो डिवाइडेड बाय 5 होता है। तो एक काम करो, 8000 अज्यूम करके डिवाइडेड बाय 5 कर दो। तो 8000 अज्यूम करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा? 1600, ठीक है। 2:1 है, 1600, 3200, 3200 और कितना होता है? 1600। 3200 और 1600 होता है, यही होता है ना।
अब इसमें क्या है 80 है, 80 को 2 डबल में डिवाइड कर दो तो 40, तो 3200 में से 40 गए तो कितना आता है 3180, 3180 इसे मिलेगा 3160, 3160 इसे मिलेगा 3160 इसे मिलेगा, और 20 आएगा वहां पे तो 1600 में 20 है तो 1580, 1580 इससे हो जाएगा तो हो जाएगा 7920। अब ये तो हो गया पहले साल का। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट ईयर का करेंगे। ये कौन सा था 2016 का। अब 2017 का भी सेम एडजस्टमेंट करेंगे 4320, 2520 और 1320। तो 2017 का क्या आ जाएगा 4320, 2520 और 1320। गेन से वापस ले आए, आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड नॉट डेबिटेड। कौन सा साल है 2017, कितना है 4320, दूसरा क्या दे रखा है 2520, 4320, 2520 कितना आएगा 3168, हाँ 3168, हाँ 3168 ही आएगा। 80 है नहीं है तो 80 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 16 होता है ना, तो 80 डिवाइड बाय 5 16 होता है, तो 16 का डबल हो जाएगा 32, तो 32 हटाएंगे इसमें, 32 और इसमें से हटेगा 16, ये हो जाएगा 9884, नहीं 1584, 1584 ना, 1584 ठीक है, ये हो गया एडजस्ट। अब क्या करेंगे 4320, 2520 और 1320, और ये आ जाएगा 1320, ये आ गया। अब इसका टोटल करेंगे 4 5 6 7 7000, फिर ये आ जाएगा 8100, 8160 आ जाएगा, 8160 आ जाएगा। अभी आ गया 8160। अब क्या करेंगे इसमें प्रॉफिट्स नाउ क्रेडिटेड 2017 का प्रॉफिट बांट दो। अब प्रॉफिट 2017 के, तो 2017 के प्रॉफिट्स कितना आएंगे, ये आएगा आपका 8000 डिवाइड करते हैं, 8000 डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा इनका रेशियो चेंज हो गया इस बार, इनका रेशियो है 343, तो 336 और 4 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 816 into 3, 816 into 4, तो 8343 है ना रेशियो का। अब पहले कौन सा था 221, अपने को कौन से रेशियो में बांटने हैं 343 में बांटने हैं, 816 into 3, 8 बन जाएगा 16 24, 2400 आ गया, 2400 प्लस 16 into 3 48, तो 2400 24 नहीं 2448, तो इसका तो आएगा 2448, ठीक है 343 है ना, तो इसका भी आ जाएगा 2428, और ये आ जाएगा 3264, बस ये खत्म हो गया, टोटल लगा तो खत्म हो जाएगा ये 8160 हो गया खत्म। अब इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 8000, ये कितना आएगा 8520, ये कितना आएगा 5616, ये आएगा आपका 4920, 6432, इसका आएगा 2640, इसका आएगा 4012, और इसका आएगा 16080। बस अब इनके डिफरेंसेस निकाल दो, डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ ज्यादा आ रहा है वो चेकआउट कर लेना। और 8520 में से 5616 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2904 डेबिट है क्रेडिट, 2904 डेबिट आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बी का है ना
हाँ बी का है 1512 1512 और सी का कितना आएगा? सी का आएगा 4000 में से 2600 गए तो 1392 क्रेडिट, ये भी क्रेडिट आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। A is capital account debited to B is capital to C is capital 2904 1512 1392. A is capital account debit, B is capital account debit to C is capital account. बोलो भाई। आगे क्या समझ में? कोई डाउट है तो बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मूव करते हैं। तो इसमें 2 साल के एडजस्टमेंट्स करने थे एक साथ। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन क्या चलेगा। अभी हमारा करते हैं अपन 56. ABC are partners in a firm. Their partnership deed provided that the profits will be divided as follows. First 60,000 in the ratio 3:1. The remaining profits will be shared equally. The profits for the year ended 31st March 2019 were 1,50,000, which had been distributed among the partners. जो partners के बीच में distribute हो गया. On 1st April 2018, their capitals were A की capital है 4 लाख, B की capital है 3 लाख और C की capital 2 लाख. Interest on capital was to be provided at the rate 8% per annum, which was omitted to be provided before distribution of profit. अब क्या बोलता है ये, क्या क्या गलती हुई? ये बोलता है रेशियो तो किससे, कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? प्रॉफिट डिवाइड होगा 3:1 में 6 for 60,000 और रिमेनिंग जो है वो इक्वली डिवाइड होंगे. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, प्रॉफिट जो बचे हुए हैं 1.5 लाख रुपए के, which had been distributed among the partners, जो गलती से बांट दिए. On the 1st April 2018, their capitals were 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. Interest on capital देना 8% per annum के हिसाब से, which was omitted to be distributed before the distribution of profit, वो देना भूल गए. तो अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनसे प्रॉफिट्स वापस ले लेते हैं. प्रॉफिट्स क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं इनसे. तो अब देखो प्रॉफिट्स कौन से रेशियो में दिए गए हैं. ये बोलते हैं एबीसी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड ने बोला फर्स्ट 60 और रिमेनिंग इस शेयर में जाएगा. प्रॉफिट्स है 1.5 लाख के, व्हिच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, जो बांट दिए. अब बांट दिए तो अब क्या करेंगे अपन इसमें? सबसे पहले तो बनाएंगे अपना टीएसपीए. ये बोलता है आईओसी देना भूल गए, तो फटाफट से बनाएंगे. कितने पार्टनर्स दे रखे? 3. एबीसी, एबीसी एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट. ये आ गया यहाँ पे पर्टिकुलर से हमने दे रखा है. अब अपने को यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन को देखो. इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पे प्रोवाइडेड है कुछ ऐसी कि कैपिटल दे रखी कितनी? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख. तो कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे कितना? 8% पर एनम. बताओ कितना कितना आएगा? 4 लाख का 8% कितना होता है? 4 लाख का 8% कितना? 32,000. 3 लाख का 3 लाख का 24,000 और 2 लाख का 16,000. तो यहाँ लिखेंगे अपन आईओसी नाउ credited
आईओसी क्रेडिट करेंगे अपन कौन से रेशो में? 32,000 कितना? 32,000 इसे मिलेगा, 24,000 इसे मिलेगा और 16,000 इसे मिलेगा। कितना आ गया फॉर्म के पास? आईओसी देना भूल गए थे ना, तो दे दिया। कितना आ जाएगा? 64,000 62। हाँ 62 कैसे आएगा भाई? 6 और 4 10 और 2 ऐसे होगा। 6,000 और 4,000 10,000 और 2,000 और 20 अभी 2,000 वो 4,000 बच गया है और 6,000 72 आ रहा है। हाँ सर 72 आ रहा है। 72 72,000 हो गया। ठीक है, अभी आ गया 72,000। अब क्या करेंगे? इसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आईओसी नाउ क्रेडिटेड आ गया, आईओसी अपन ने क्रेडिट कर दिया। कितना आ गया? ठीक है, अब जो लॉस है वो नाउ डेबिटेड हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1.5 लाख का। प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख का है। अब प्रॉफिट तो इन्होंने 3 to 1 में बांट दिया और रिमेनिंग प्रॉफिट को इन्होंने क्या कर लिया? इक्वली शेयर कर लिया। तो प्रॉफिट्स कितने हैं इनके? 1.5 लाख के। आप 1.5 लाख में से एक काम करो, 1.5 लाख में से 60,000 हटाओ, तो ये 90,000 है। 60,000 तो जाएंगे 3 to 1 में और 90,000 जाएंगे इक्वली। भाई इक्वली जाएंगे, तो ये तो कैसे जाएंगे? ये तो इक्वली जाएंगे ना, हाँ या नहीं? 30 30 30 और 18 12 तो ये तो जा रहे हैं इक्वली। अब इक्वली ऑलरेडी बांट चुके हैं अपन, दिस इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अपने को क्या करना है? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। 72,000 अपने को इनको देना चाहिए था, तो 72,000 अपन ने इनको दे दिया। अगर आप 90,000 में से 72,000 बांट, अब आप सोचो आपके पास प्रॉफिट है 1.5 लाख का, 1.5 लाख में से 72,000 बांटते तो आपके पास कितना बचता? बताओ भाई। 1.5 लाख में से 72,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या बचेगा? 68 78,000 बचता। तो 78,000 बचता अगर मेरे पास, तो 78 का मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता? पहले कि 78 में से 60 को तो 3 to 1 में बांटता और बचे हुए 18,000 को इक्वली बांटता, हाँ या नहीं? तो ये जो लॉस आ रहा है वो इनके इक्वल रेशो में जाना चाहिए कि 3 to 1 में जाना चाहिए? वो इनके इक्वल रेशो में जाना चाहिए कि 3 to 1 में जाना चाहिए? वो 3 to 1 में जाएगा, वो इक्वल में जाएगा। क्यों इक्वल में जाएगा? 3 to 1 में क्यों नहीं जाएगा? उसका लॉजिक समझो भाई। अगर मैं उसको 3 to 1 में भेजता, किसमें भेजता? 3 to 1 में भेजता। आप समझो बात को, अगर मैं इसको 3 to 1 में भेजता तो 3 to 1 का तो लिमिट ही 60 है, और अगर मैं सारे खर्चे हटाता हूं तो ये तो लिमिट के बाहर जा रहा है ऑलरेडी 78,000। तो इसको इक्वल में डालेंगे कि लिमिट में डालेंगे? इसको इक्वल में डालेंगे कि 60 तो पूरा का पूरा मिलेगा ना इनको, जो भी कमी आएगी वो तो इसी में आएगी, जो भी अगर ये अमाउंट कटना चाहिए था तो इसी में से कटना चाहिए था। तो ये कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा इनका? 1:1। कितना आता है? 24,000 और 24,000, तो आ जाएगा 72,000। क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आएगा डिफरेंस? 8,000 क्रेडिट, बताता हूँ वापस बताता हूँ। 8,000 डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000। अच्छा इधर सुनो, अब मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ, प्रोसेस स्टार्टिंग से। अगर आपके पास 1.5 लाख का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है? 1.5 लाख का प्रॉफिट है, और अगर आपको दे रखा है कि जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है कौन से रेशियो में बटेगा? ये बटेगा 1.5 लाख का प्रॉफिट आपका, उसमें से 60,000 तो बटेंगे आपके 3 to 1 में। कौन से रेशियो में? 3 to 1 में। कौन से रेशियो में बटेंगे? 3 to 1 में बटेंगे। और उसके अलावा जो है वो कौन से रेशियो में बटेंगे? बचे हुए कितने रह गए? 1.5 लाख में से 60,000 हटाओ, दो बचे 90,000। 90,000 बटेंगे आपके 1:1 में। अब मैंने पूछा आपके खर्चे क्या हुए? मैंने पूछा खर्चे क्या हुए? आपने कहा सर आईओसी देना है, तो अब आईओसी बांट दो।
तो आईओसी बांटोगे तो 1.5 लाख में से अगर आईओसी देते हो तो 1.5 लाख में से आईओसी कितने का दिया 72,000 का 72,000 का दिया ना, तो कितना प्रॉफिट बच गया 78,000 का प्रॉफिट बच गया। अब 78,000 के प्रॉफिट को प्रोसेस में लेके आओ, कैसे बांटोगे 78,000 को? सर पहले तो 3 to 1 में बांटो, तो लो भाई 30 20 और 10 और फिर बचा हुआ 18,000 को इसमें बांट दो इक्वली, तो 18,000 का सर 6 और 6, यही होगा ना। इसी तरीके से इनको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले आपने गलती क्या करी, पहले आपने गलती ये कर दी कि इसको तो बांट दिया आपने 30 20 और 10 में, 30 20 और 10 को आपने बांट दिया, कितने बांट दिए 30 20 10 को आपने बांट दिया, 30 20 और 10 को आपने बांट दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 20 और 10 बांटने में दिक्कत नहीं थी, बट जो 30,000 लास्ट की जो बात है ना 111 उसमें था 30 एंड 30, तो इशू इसमें था कि 30 आपने बांटा। अब कितना आएगा प्रॉफिट, ये आएगा 60 50 और 40, ये आपने प्रॉफिट बांट दिया 1,50,000, जिसमें से अब पता लगा कि यार अपन ने गलती कर दी। तो गलती क्या करी अपन ने, गलती करी अपन ने इनको क्या कर दिया, गलती क्या करी अपन ने इनको आईओसी नहीं दिया। तो आईओसी के लिए जो प्रॉफिट से माइनस करोगे वो स्टार्टिंग से करोगे कि बाद में से करोगे? बाद में से करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो पहले बढ़ेगा इस रेशियो में, फिर बाद में ही होगा। तो अगर मैंने इसमें से क्या करा, इसमें से अगर मैंने 78 माइनस करा तो 78 सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 78 माइनस करने के बाद मेरे पास इफेक्टिवली ये अमाउंट बचेगा, तो फिर भी इनको इक्वल में कुछ तो मिल रहा है ना, फिर भी इनको इक्वल में कुछ तो मिल रहा है ना या नहीं मिल रहा, बताओ? आर दे गेटिंग समथिंग इन इक्वल और दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन इक्वल? दे आर गेटिंग समथिंग इन इक्वल और दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन इक्वल, बताओ ना? मिल रहा है ना। तो वो जो अमाउंट एडजस्ट करूंगा मैं 72,000 का, वो 90,000 में से करूंगा ना, तो 3 to 1 को इनको तो मिल गया एज इट इज, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसी में से डिडक्ट होगा। तो अगर बैलेंस 666 इक्वल वाले में से डिडक्ट हो रहा है तो मैं इक्वली तो लॉस को बांटूंगा, ये रहा, इस लॉस को मैं इक्वली तो बांटूंगा। अभी भी नहीं आया क्या समझ में? किस किस को नहीं आया बताओ? चलो इसको करने का एक और तरीका सीखते हैं, ठीक है? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका ये होता है कि जो आपने प्रॉफिट से को बांट दिया वो वापस ले लो, और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? आप उसे उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपको इस तरीके से दे रखा है कि क्वेश्चन के अंदर, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनसे प्रॉफिट्स वापस ले सकते हैं। देखो मैं प्रॉफिट्स इनसे क्या कर रहा हूँ, वापस लेके दिखा रहा हूँ। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, प्रॉफिट्स wrongly credited now debited। प्रॉफिट्स गलती से हमने इन्हें दे दिए, अब इनसे प्रॉफिट्स क्या कर लेंगे श्रेयांश, अपन वापस ले लेंगे, ठीक है? तो प्रॉफिट्स वापस ले लेंगे कौन से रेशियो में, पहले 3 to 1 में और बाकी इक्वली। तो अपन ने इसका रेशियो निकाला था, कौन से रेशियो में प्रॉफिट्स वापस लेंगे, ये रहा 60,000 50,000 और 40,000। ये समझ आ गया था आपको कि भाई पहले 3 to 1 में बांटा था इनको और फिर इक्वली बांटा था अपन ने इनको। तो ये प्रॉफिट्स वापस ले लो 60 50 और 40। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, कितना 60 50 एंड 40। तो 60,000 इससे वापस ले लिया, 50,000 इससे वापस ले लिया, 40,000 इससे वापस ले लिया। तो 60 50 एंड 40 कितना होता है, 1,50,000 1,50,000 क्या लिखेंगे, 1,50,000 यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या लिखा है इसमें, आईओसी ले लो। तो आईओसी नाउ क्रेडिटेड, आईओसी कितना है इसका 32,000 32,000 24,000 एंड 16,000, कितना होता है 72,000। ये अपन ने क्या करा इनसे, ये अपन ने क्या किया, इनको आईओसी दे दिया। अब अपन ने आईओसी तो दे दिया, अब एक काम करके रिमेनिंग प्रॉफिट बांटते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है अपना, रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है कुछ ऐसा कि 78,000 आ रहा है। अब 78,000 को बांटने के लिए मैंने क्या कहा कि फर्स्ट 60,000 तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे कैसे,
3 to 1 में, तो फर्स्ट 60,000 को 3 to 1 में बांट देंगे इसको, 30,000, 20,000 और 10,000 3 to 1 में बांट दिया, तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा ये तो। और उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बचा 18,000 इक्वली बांट देंगे इनको, तो 18,000 इक्वली बांट देंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 इसे, 6,000 इसे और 6,000 इसे, तो कितना होता है 18,000। तो अब कितना आएगा बैलेंस, अब कितना आ जाएगा बैलेंस चेक कर लेना इसका, 60 आ जाएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 68, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 68, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 22,000 और ये 1.5 लाख का 1.5 लाख। अब कितना आएगा ये 8,000 क्रेडिटेड, यहाँ कितना आएगा कुछ नहीं और यहाँ आएगा 8,000 डेबिटेड, तो भी एंट्री क्या होगी C2A 8,000। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये वाला तरीका समझ आ गया, ठीक है? हाँ कौन से ये 30 वाला भी और 30 वाला, हाँ दो लिखे ना 30 भाई 3 to 1 पे आ गया, ठीक है? उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है वो 1:1, ठीक है? जो आसान लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो शॉर्टकट था थोड़ा सा, ये लॉन्ग कट है, बट ये थोड़ा सा इजी है, सिंपलीफाइड है मेथड। तो दोनों तरीके से जो आपको पसंद है उस तरीके से आप कर सकते हो इसे सॉल्व। बोलो कोई डाउट है? नहीं है डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं टीएसपीए का, वो काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन कर रहे हैं टीएसपीए का, उसके अंदर क्या दे रखा है मैं आपको समझाता हूं। उसके अंदर ये दे रखा है कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को अपन हमेशा क्या चाहते थे, अपन वी ऑलवेज वांटेड टू हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इस बार उन्होंने क्या किया, अपने को क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। सो क्लोजिंग कैपिटल से अपने को क्या सीखना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल पे जाना। अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है तो उससे आप ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाते हैं, तो उसको समझ लेते हैं कि पहले क्लोजिंग कैपिटल आता कैसे है। तो क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो, क्या निकालते हो क्लोजिंग कैपिटल, तो वो आता कैसे है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल आएगा। उस ओपनिंग कैपिटल में आप ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल में क्या कर दो, ओपनिंग कैपिटल में आप ऐड कर दो। क्या क्या ऐड करना है ओपनिंग कैपिटल में आपको, ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपको ऐड करना है सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी दिया, ठीक है? जो भी प्रॉफिट्स बांटे गए हैं, जो भी प्रॉफिट्स बांटे गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हटा देते हैं, जो भी प्रॉफिट्स पार्टनर्स को बांटे गए हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। जो भी प्रॉफिट्स पार्टनर्स को बांटे गए हैं बेटा वो आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, प्रॉफिट्स जो बांटे गए हैं वो आ जाएगा, ठीक है? प्लस एडिशनल कैपिटल आ जाएगा अगर इसने साल में कोई इंट्रोड्यूस करा तो, और माइनस कर देंगे इसमें से क्या, ड्राइंग्स, और अगर कोई आईओडी आई तो माइनस कर देंगे। सो इस तरीके से व्हाट वी कैन गेट क्लोजिंग कैपिटल, क्या मिल जाएगा अपने को, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। सो ओपनिंग कैपिटल अपने पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखा है, अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो उसको रिवर्स कर देंगे। वो क्लोजिंग कैपिटल में से क्या कर देंगे, प्रॉफिट्स माइनस कर देंगे, एडिशन कैपिटल माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे और आईडी को प्लस कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन अपना उल्टा चल रहा है, उल्टी इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्वेश्चन को हमेशा ओपनिंग कैपिटल देना चाहिए था, इस बार क्लोजिंग कैपिटल दे दिया। मोहन, विजय और अनिल 3 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल्स दे रखी है 30, 25 और 20 रिस्पेक्टिवली। इन अराइविंग एट दीस फिगर्स, इन फिगर्स पे पहुंचने के लिए द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। इन प्रॉफिट्स पे आने के लिए, इन कैपिटल इन बैलेंसेस पे आने के लिए इनको प्रॉफिट्स ऑलरेडी बांट दिए गए थे, हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन व्हिच दे शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देयर ड्राइंग्स वर, ड्राइंग्स कितनी थी इनकी, 5,000 थी मोहन की, 4,000 विजय की, 3,000 अनिल की। ये इनकी ड्राइंग्स है रखी है कितनी, 5, 4 और 3 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस। क्या क्या नोटिस हुआ आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, वो आपने दिया नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 250, 200 और 150, ये आपने चार्ज किया नहीं। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है? नेसेसरी एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसमें अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, या तो फॉर्मूला यूज कर लो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो।
इजी है, अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कितने पार्टनर्स है देखना जरा, मोहन, विजय, अनिल। तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय एंड अनिल। मोहन, विजय और अनिल, ये 3 पार्टनर्स अपने को दे रखा है, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऊपर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया। आगे दे रखा है इसके अंदर इनका कितना दे रखा है, इनका क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 30, 25 एंड 20। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। समझ गए क्या? ये समझ आए, क्लोजिंग बैलेंस है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 30, 25 एंड 20। तो क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, 25,000 एंड 20,000। 30,000, 25,000 एंड 20,000। 30,000, 25,000 एंड 20,000। ये अपने को दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। 30,000, 25,000 एंड 20,000 अपने को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है। अब आपको इसमें दे रखा है in arriving at these figures the profits for the year ended 31st March had already been credited in the partners। इनका रेशियो दे रखा है क्या आपको कुछ? क्या आपको इनका रेशियो दिख रहा है? in the proportion in which they share profits। तो ठीक है, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे नहीं रखा, तो इक्वल मान लेंगे भाई प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, इक्वल मानते हैं। किस कब मान लिया? स्पेसिफिकली गिवन होता है तो ही मानते हैं, नहीं तो पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं रखा तो इक्वल माना जाता है भाई। सो मोहन, विजय और अनिल पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल्स है 30, 25, 20। इन अराइविंग एट दीस फिगर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 24,000 ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड इन व्हिच दे शेयर प्रॉफिट्स। कुछ और दे नहीं रखा, तो एक काम करेंगे प्रॉफिट्स से वापस अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट्स कितना दिया होगा अपन को, तो बाय आईओसी सॉरी बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन इक्वल पार्टनर्स मानेंगे तो 24,000 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 888 8,000 8,000 एंड 8,000। या मैंने इनको एक तरीके से क्या कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस आ गया इनका। अब ड्राइंग्स दे रखी है इसकी कितनी 5 4 3, तो ड्राइंग्स कहाँ आती है, तो ड्राइंग्स कितनी आती है 5,000 4,000 और 3,000, 5 4 और 3 आ गया। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी आ गई 5 4 और 3, बस खत्म। अब क्या करना है, सारी चीजें दे रखी है अपने को। अब एक काम करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालो। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। क्या ये बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 35 29 और ये कितना आएगा 23,000। ये कितना आएगा 35 29 23,000। तो यहां कितना लिखेंगे, तो बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंसिंग फिगर में 27 21 15,000 21 27 और 15 27 21 और 15 जाके क्या इनका क्या आ गया इनका, ठीक है ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब ओपनिंग बैलेंस पता लग गया, अब क्या करेंगे, अब बना देते हैं टीएसपी है। क्या बना देते हैं टीएसपी है, 3 पार्टनर से टीएसपी बना देते हैं फटाफट से इनका। आईओसी और आईओडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, आईओसी और आईओडी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा क्योंकि पहले ओपनिंग बैलेंस निकाला था ना अपने को, तो ओपनिंग बैलेंस निकालने का एक तरीका सिखाया मैंने आपको। अगर इसमें आईओसी आईओडी दे देते तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी, वही तो पार्टा नहीं है, यही तो गलती है। इसी के लिए तो अपन टीएसपी बना रहे हैं इसका, समझ आया।
कितने पार्टनर्स का नाम क्या है? मोहन, विजय है, आनंद। कितना इनका? ये क्या है? फॉर्म। MB है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। 4 नंबर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। तो IOC दे देते हैं। तो IOC नाउ क्रेडिटेड, IOC नाउ क्रेडिटेड, IOC देते हैं। अच्छा, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर चला जाता है, ये इजी में नहीं है, अच्छे खासे क्वेश्चंस के अंदर चला जाता है। IOC नाउ क्रेडिटेड, ठीक है। 10% दे देना है IOC, यस। तो 27,000 का 10% कितना होता है? 2700, 2100 एंड 1500। तो 2700, 2100, 1500 कितना होता है? 2 2 4 5 5000 5000 6000 6300 आ रहेगा। 7000 आएगा क्या? 2 4 5 6 300 तो 6300 हो गया ना। सर आप 6300 आ गया। इनको दे दिया 6300। IOC नाउ क्रेडिटेड 6300। अब क्या आएगा? IOD, आई गेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है मोहन का, विजय का, अनिल का, ठीक है। IOD नाउ डेबिटेड। IOD कितना आएगा? 250 200 150 250 200 और 150। 250 200 150 में कितना होता है? 600 600 होता है क्या? क्या आ जाएगा? 600 यहाँ पे। बोलो समझ आ गई क्या? यू गॉट दिस नाउ? ओके फाइन, बस खत्म हो गया। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? 6300 में से 6300 की लॉस में से 600 माइनस कर दो तो कितना आता है? 5700। हाँ, ये आ गया 5700। 57 का लॉस आ गया। लॉस नाउ डेबिटेड इक्वली 1900 1900 1900 1900 1900 और 1900 खत्म कर दो इसे। कितना आ गया? ये आ गया 2150 और 2700 2100 और 2100 ये आएगा 2150 और 1500 और ये तो मैच कर देगा 6300 6300। इन दोनों में तो कुछ नहीं आएगा, इन दोनों में कुछ नहीं आएगा। इन दोनों में कितना आ रहा है? 550। ये आ रहा है 550 क्रेडिट और ये आ रहा है 550 डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? A to M 550 बोलो भाई को दिक्कत है? A to M 550 650 आएगा क्या यार? कैसे? सिक्स 650 लग रहा है मेरे को। अनिल का बोल रहा हूँ मैं। वो इसलिए आएगा क्योंकि गड़बड़ है। दिस इज 2050। अब ठीक है। नहीं आप यही गड़बड़ थी, ठीक है? सही कर दिया इसे। डन। आगे क्या समझ में? बोलो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईशा, मानव एंड दमन आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर 3,20,000। प्रॉफिट और ड्राइंग्स एडजस्टमेंट कितना है? 3,20,000, 2,40,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। कितना आ रहा है? 320, 240, 160 रिस्पेक्टिवली। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawings had been omitted. IOC और IOD आप भूल गए,
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 कितना दे रखा है 90,000। ड्यूरिंग द ईयर ईशा और मानव ईच विड्रू अ सम ऑफ 48,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड दमन विड्रू 60,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज 5% एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर अलाउड 10%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। मतलब आप गड़बड़ देख रहे हो कितनी बड़ी हुई है इसके अंदर, क्या क्या कह रखा है। ये बोलता है बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स कितनी दे रखे हैं 31 मार्च को ईशा मानव और धवन के आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स। सो प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स का ये लोग एडजस्टमेंट कर चुके हैं, बाकी चीजों का करना भूल गए। और प्रॉफिट्स कितने हैं वो कैपिटल्स कितनी थी 320, 240 और 160। सब्सिक्वेंटली इसको डिस्कवर हुआ कि आईओसी और ड्राइंग्स का ये एडजस्टमेंट करना भूल गए थे। तो प्रॉफिट दे रखा है इसमें कितना 90,000 का। ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव विड्रू 48,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एंड दमन विड्रू 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है अपने को 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। अब क्या करेंगे इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे बोलो, कैपिटल अकाउंट से करोगे या डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट करवा। आपको इस बार दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल्स, 3 पार्टनर्स है ना, नाम क्या क्या दे रखा है ईशा मानव और दमन, ईशा मानव और दमन। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 320, 240, 160। 320, 240, 1,60,000। 320, 240, 1,60,000। 320, 240, 1,60,000 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अब प्रॉफिट बांट दिया, ड्राइंग्स एडजस्ट कर दी। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स, ये दोनों तो एडजस्ट कर दिए। तो क्या करेंगे, अब क्लोजिंग है, क्लोजिंग से जाना है ओपनिंग। तो क्लोजिंग में क्या क्या किया होगा वो सोचो। अगर क्लोजिंग से मुझे बेटे ओपनिंग जाना है तो मैंने क्या क्या गड़बड़ करी होगी, क्या क्या किया होगा वो सोच के देखो। अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है तो मैंने क्या किया होगा, समझना। क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है तो क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाने के लिए क्लोजिंग में क्या किया होगा, मैंने ड्राइंग्स माइनस करी होगी। यस और नो? फिर ड्राइंग्स को माइनस किया होगा तो ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे। और प्रॉफिट्स के साथ क्या किया होगा भाई, प्रॉफिट्स को ऐड किया होगा क्लोजिंग में जाने के लिए। ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट्स को माइनस कर दो। प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो प्रॉफिट्स को मैंने माइनस कर दिया। सो अब क्या होगा अल्टीमेटली, अब ये होगा कि प्रॉफिट से 90,000 जो कि रेशियो है 3:1, तो 3:1 में बताना कितना आएगा 90,000 को 3:1 में बढ़ेगा तो हाँ 45, 30 और 15, 45,000, 30,000, 15,000। और सुनो इनकी वो ड्राइंग्स कितनी दे रखी है 48, 48 एंड 60। 48,000, 48,000 एंड 60,000। सो कितना हुआ इसका 3,68,000, 2,88,000 और 2,20,000। करेक्ट? तो आपने इसको ऊपर क्यों लिखा है? क्या बेटा, ऐसे ऊपर क्यों लिखा है? क्या ऊपर लिखा है? माइनस करने के बाद माइनस करने के ऊपर ताकि फाइनल आंसर निकाल सकें। ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, देखो बेटा ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा बताना। 3,68,000 में से 45 घटाना 323, इसमें कितना आएगा 288, 258 आएगा क्या 205, 2,05,000 आ जाएगा। इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, क्या आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। सो वी गॉट दिस ओपनिंग कैपिटल। ठीक, आप क्या करेंगे टीएसपी है, अब बना देंगे टीएसपी है। कितना आएगा, क्या क्या नाम इनके
नाम है EMD फॉर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ओके, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। पर्टिकुलर्स निकालेंगे तो अब देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या करें, इनको IOC दे देते हैं। IOC कितना देना बेटा? 10%। IOC देना 10%, तो लिखेंगे IOC नाउ क्रेडिटेड। IOC कितना आएगा? 10%। 32300 25800 20500। तो कितना होता है इसका टोटल करना? ठीक है, 30 20 70 70 77 78,600 आ जाएगा। 78,600 आ जाएगा। ये तो हो गया क्या इसका? ये तो हो गया इसका IOC। तो IOD नाउ डेबिटेड। IOD ले लेंगे पार्टनर से। कितना है IOD? 5% IOD आएगा। और ड्राइंग्स कितनी है? 48 48 और 60। तो इन दोनों के अंदर ड्राइंग्स कितनी कब? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में रेट क्या लगती है? 6। भाई बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6 और एंड में 5.5। और इसने विड्रॉ किया पूरे साल का 60,000, तो इसकी भी रेट क्या लगेगी? 6/12। ठीक है, तो इन तीनों की रेट 6/12 की लगेगी। सो IOD कितना आएगा इनका? ठीक है, EMD का इसका आएगा 48,000। 48,000 का 48,000 का कितना? 5/100 इंटू 6/12 1/2 0 से 0 गया 240 240 इंटू 5 1200। इसका ही 1200 और इसका 60,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 1/2 0 से 0 गया 0 से 0 गया। ये आ जाएगा 300 300 इंटू 5 कितना होता है? 1500। 300 इंटू 5 कितना होता है? 1500 होता है ना। तो कितना आएगा? 1200 1200 1500। 1200 1200 1500 कितना होता है? 1200 1200 2400 2400 500 2900 3900। क्या आ जाएगा? 3900। कितना आ गया? 3900। अब कितना आएगा? प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया। लॉस नाउ डेबिटेड। लॉस नाउ डेबिटेड कितना आएगा? 78,600 माइनस 3900। तो 8 में से गया तो 8 में से 75 75 600 75 600 74 74 74 800। हाँ 74 700 आएगा। अब 74 700 को कौन से रेशियो में आता है? 3:1 में, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की है। तो लॉस 3:1 में बढ़ेगा। अब कितना आएगा? 74 7 7 7 14 14 और 4 कितना होता है? 14 और 4 होता है 80 80 1 + 8 9 3 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। 6 है ना? हाँ 37,350 37,350 डिवाइड बाय 3 करना। ठीक है, ये आता है आपका 12,450। 12,450 12,450। 12,450 से डबल होता है 24,900। क्लोज कर दो इसे बेटा। क्लोज करेंगे कितना आएगा? इधर लॉस में है पूरी। लॉस के प्रॉफिट होता है, क्रेडिट करा ना। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 38,550 32,300 और 001 ठीक है 4 5 6 26,100 25,800। ठीक है, कितना जाएगा? 12 15 13,900 13,900 आ जाएगा। 13,950 और 20,500। ये तो 78,600 आएगा। 78,600 आएगा। अरे पंचायत की बात नहीं करना बेटे, इधर ना लो। क्या सर उसको समझ नहीं आया। बोलो किसको नहीं आया? मेरे को बताओ। सर मेरे को ये समझ आता नहीं सर, लॉस कैसे कैलकुलेट किया? यहाँ से रेफरेंस निकालते हैं। 78,600 माइनस ये डेबिट है तो लॉस है, क्रेडिट है तो फायदा है। तो डेबिट में से ये निकाल दो। बाद में कैलकुलेट एग्जैक्टली हाँ,
नहीं पहले से इसके बाद ही होगा। डिफरेंस निकाल दो कितना है, ये आएगा आपका 250 6250 आ जाएगा है ना, ये आएगा आपका 1 300 हाँ और उसके अंदर 6550 6550 6550 सो एंट्री हो जाएगी E M 2D 6250 300 6550 खत्म। बोलो कोई डाउट है, बताओ कोई डाउट है? Are you done with this? ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मूव करते हैं। गारंटी चालू करते हैं, गारंटी और प्रॉफिट चालू करते हैं। ये हॉट वाले क्वेश्चन लगवा रहा हूं। देखना क्वेश्चन, गारंटी वाले क्वेश्चन चालू करवा रहा हूं। अजू और वजू दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखा है 4/5 1/5 इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय सज्जू हु वाज इन रिसीट ऑफ सैलरी 2400। सज्जू को सैलरी कितनी मिलती थी 2400, कमीशन मिलता था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। दे टुक हिम इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4/2018। कितने शेयर के लिए 1/8 शेयर के लिए कितना शेयर मिलेगा इसे 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। The agreement provided that any excess over his former remuneration to which Sajju becomes entitled will be paid out of Ajju's share of profit. अगर कुछ भी एक्स्ट्रा देना है तो कौन देगा? ठीक है, अज्जू देगा। मतलब जो उसका पुराना कमीशन बनता है, पुराना जो सैलरी होती है उसके ऊपर अगर कुछ भी देना है तो कौन देगा? अज्जू देगा। तो भाई 3 पार्टनर्स थे, अज्जू बच्चू, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ए और बी ने एस को, नए पार्टनर को एडमिट कर दिया पार्टनरशिप के अंदर। कंडीशन क्या है कि जितना उससे पहले मिलता था उतना तो मिलता रहेगा, उसके ऊपर जो भी देगा वो कौन देगा? ए देगा। खत्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रिपेयर अ पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट। पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा स्पेस फॉर वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट की जगह। अब क्या क्या दे रखा है इसके अंदर देखना। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:1। कितना है? ए और बी दो पार्टनर्स हैं और 4:1 इनका रेशियो है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 4:1 इनका रेशियो है। अब आगे लिखा है कि नया पार्टनर आ रहा है। अब सज्जू की सैलरी कितनी है? 2400 पर मंथ। सज्जू की सैलरी कितनी है? एस को कितना मिलता है? 2400, ठीक है। प्लस कितना मिलता है? 5% ऑफ प्रॉफिट्स। इन दोनों को चार्ज करने के बाद इनका प्रॉफिट्स कितना है? इनका प्रॉफिट्स है 57,000। अब सज्जू को सैलरी कितनी मिलेगी? एक तो मिलेगी 57,000 का, अगर 2400 की सैलरी है उसकी, 2400 की उसकी क्या है? सैलरी है, तो उसको मिलेगा 57,000 में से 2400 की सैलरी प्लस 57 में से 2400 हटाने के बाद तो प्रॉफिट है, उसकी सैलरी है। 5700 में से 57,000 में से 2400 हटाओ, कितना आया? 54,600 आ रहेगा। तो इसे मिल कितना रहा है? इसे मिलेगा 2400 पर मंथ पर एनम और कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। ये इसे पहले मिलता था, तो इसे पहले के हिसाब से कितना मिलता? इसे पहले के हिसाब से मिलता 54,600 का। अब कितना मिलेगा इसे? इसे मिलेगा 2400 प्लस 54,600 का 5% डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है ना,
कमीशन को हटाने के बाद बोला ना कितना मिलेगा से, तो 2400 प्लस 54,600 into 5 divided by 105 कितना आया प्रॉफिट? 27,000 कितना आएगा ये? 105 क्यों लिया सर? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है ना, उसका कमीशन भी तो हटेगा, तो कितना आएगा? तो ये हो गया आपका 2400 प्लस 2600 5000। ये 5000 तो इसे मिलता पुराने टाइम के हिसाब से एज एन एम्प्लॉय, हम इसे कितना देते हैं एज एन एम्प्लॉय? हम इसे देते हैं 5000। अब एज अ पार्टनर इसको कितना मिल रहा है? एज अ पार्टनर कितना मिल रहा है? एज अ पार्टनर मिल रहा है इसको 1/8 ऑफ प्रॉफिट्स, 1/8 इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो 57,000 का 1/8 कितना होता है? 57,000 का सीधे 1/8 निकालो, 7,125। तो इसको मिलता है 7,125। तो ये गारंटी किसने दी है? अज्जू ने। तो ए ने क्या बोला कि 7,125 minus 5,000, मतलब anything which you get above your fixed salary, that was 5,000, above your previous salary as an employee, whatsoever you're going to get, I'm going to pay you. So 2,125 कौन देगा? अज्जू देगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? 57,000 के कितना आ रहे हैं? बाय पीएमएल नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 57,000 का। अब ये डिवाइड किसके बीच में होगा? 2 अज्जू, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू डेरिवेटिव प्रॉफिट्स बटेंगे क्योंकि आईओसी वाईओसी कुछ नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए, ठीक है, बच्चू और सज्जू, डन। अब ए और बी के बीच में प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 4/5 और 1/5, 4/5 और 1/5। अज्जू को सज्जू को वैसे नॉर्मली कितना मिलता है? 4,000 5,000। अज्जू को नॉर्मली कितना, ये सज्जू को नॉर्मली कितना मिलता? अगर वो पार्टनर नहीं होता तो एज एन एम्प्लॉय से कितना मिलता? 5,000। 57,000, 57,000 का प्रॉफिट है, 57,000 के प्रॉफिट में से 5,000 तो इसको दे दिए, तो 52 बचा। 52 बचना चाहिए था दोनों के बीच में 4:1 में, तो कितना आएगा? 4:1 में बांटो, 41,600 और 41,600 और 10,400 नहीं आ रही क्या? ये इनको बैठना चाहिए था क्या? यही आएगा। अब इनको इतना ही मिलना चाहिए था, बट इसने क्या कहा? अर्जुन ने कहा सज्जू को कि भाई मैं तेरे को और पैसा दूंगा, कितना? 1/8 शेयर देता हूं, तो 2.25 कौन देगा? ठीक है, अर्जुन निकाल के देगा -2.25। तो इसके शेयर में, क्योंकि बच्चों ने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं दूंगा, ए ने कहा कि भाई मैं दे दूंगा, और इसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं देने वाला तेरे को, तो फिर उसी के अकाउंट से माइनस करेंगे, तो 41,600 में से 2.25 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 39,475। 39,475, ठीक है, 10,400 और ये कितना आएगा? 7,125। जोड़ दो तीनों को तो कितना जाएगा? 57,000, 57,000 इन टोटलिटी। सॉल्व हो गया, डॉट करो। हाँ, अब इसकी एंट्री नहीं होगी? इसकी एंट्री क्यों करेंगे? ये टीएस पे हो रही है, दिस इज गारंटी। बस इसमें ध्यान रखना होता है कि जिसको गारंटी दी है उसको अलग से निकाल के देता है वो पर्सन जिसने गारंटी दी है, तो उसके अकाउंट से काट के, हाँ बस वही कैलकुलेशन। समझ आ गया? हाँ, गारंटी 8 नंबर का आ सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा क्वेश्चन आएगा और फिर लास्ट में गारंटी बोल देगा। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। इस साल मेरे को लगता है थोड़ा सा ये प्रोजेक्शन चेंज करेंगे, क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे ना नॉर्मली उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना 78 वाला करते हैं। 78 वाले में क्या दे रखा है? देखो बेटा, पीक्यू और पार्टनर्स हैं। पी और क्यू का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 4:3 है। पी और क्यू का शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3। आर रिसीविंग में सैलरी ऑफ 20,000। आर को सैलरी कितनी मिल रही है? 20,000 पर आना।
आर को सैलरी कितनी मिल रही है 20,000 पर एनम प्लस ए कमीशन ऑफ 10%, कमीशन कितना मिल रहा है 10% मिल रहा है, प्लस ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी इन कमीशन। सो ये बोलता है पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, पी और क्यू का जो रेशियो है वो है 4:3, आर को मिलती है सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम प्लस ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी इन कमीशन और 1/6 ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म व्हिचएवर इज मोर, जो भी ज्यादा है। Any excess of the latter over the former received by R is under the partnership deed to be borne by P and Q। दोनों बेयर करेंगे कौन से रेशियो में 3:2 में। ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं कितने हैं 3,85,000 के, 3,85,000 के। एग्जैक्टली सेम तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। बनाते हैं इसका फॉर्मेट। तो यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट रेशियो कितना है इन दोनों का, इन दोनों का रेशियो दे रखा है आपको कितना, इन दोनों का रेशियो पी और क्यू का, पी क्यू आर का कितना, पी और क्यू का तो है 4:3, पी और क्यू का है 4:3। आर को इधर मिलता है 1/6 और आर को यहाँ मिलेगा 1/6 और 20,000 पर एनम प्लस 10% ऑफ प्रॉफिट्स या फिर 20,000 पर एनम प्लस 10% ऑफ प्रॉफिट्स, 10% ऑफ प्रॉफिट्स, ये दोनों से दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है भाई आपको, इसके अंदर अपने को सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट कितना देगा, तो भाई P&L अकाउंट ब्रैकेट में आएगा नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में कितना आएगा नेट प्रॉफिट 3,85,000 का, 3,85,000 का नेट प्रॉफिट आएगा, 3,85,000 का नेट प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया 3,85,000 का। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है आपको, पी और क्यू शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट से, प्रॉफिट शेयर रेशियो का 4:3। अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आर का शेयर निकाल लेते हैं। तो आर को यहाँ पे कितना मिलेगा, आर का कितना आएगा, आर का आएगा 3,80,000, भाई आर को मिलेगा 20,000 प्लस 3,85,000 में से काम करो 20 हटाओ 3,65,000, 3,65,000। अब 3,65,000 ठीक है इंटू 10/110 आ जाएगा, 3,65,000 इंटू 10/110 आ जाएगा, यस और नो। तो कितना आएगा 365 इंटू 10/110, जरा बताना कितना वैल्यू आया। ये तो पॉइंट में आ रहा है, कितना आ रहा है 33,181.81 गलत है। Plus a commission of 10% after charging his salary and commission. 10% कमीशन निकाल देना तो उसका 20,000 का हटाया, फिर कमीशन भी तो हटाएंगे, 385 है ना इसका। 385 में से वो भी तो हटाएंगे। अब जरा बताना कितना आया, कमीशन तो हटाओ, बताओ तो सही कौन से कितना आया। 33,181.81 तो कितना होता है ये 53,181.81 ये बनता है इसका। या फिर इसको कितना मिलेगा, या फिर इससे मिलेगा प्रॉफिट्स का 1/6, ठीक है। तो प्रॉफिट्स का 1/6 कितना होता है, प्रॉफिट्स का 1/6 होता है 3,85,000 का 1/6 कितना होता है बताना बेटे। 64,166 3,85,000 का ये भी 1/6 एक सेकंड 3,85,000 इसका 1/6 64,166 होता है 66.66। चलिए यहाँ तक क्या होगा, पहले चलिए PQR पार्टनर्स हैं, P और Q इनका रेशियो है 4:3। R receiving a salary of 20,000 per annum plus a commission of 10%, 1/6 of the profit of the firm, whichever is more. Any excess of the later under the partnership will be borne by P and Q in the ratio of, ठीक है, the profit for the year ended. यार ये चेक करने हैं सही कर रहा है कैसे 3,85,000 डिवाइड बाय 1/6। हाँ कैलकुलेटर से करा मैंने तो लिख दिया। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड
on 31st March 2019 came to 385 after charging our salary. कितना दे देगा आफ्टर चार्जिंग और सैलरी? तो आपकी सैलरी चार्ज करने के बाद दे सकते हैं। सुनो ऊपर एक बार करना 3,85,000 करना, ये 4 लाख कितना है? 4,05,000 ही है। अभी काम करो 3,85,000 into 10/110 करना। क्या करूं? 85,000 into 10 divided by 110 डिवाइड बाय 110। हां 35,000 एग्जैक्ट 3,500 आया है। हां 3,500। गलती कर दी आपसे पूछ के। अरे ये देखना 35,000 3500 है ये। या ये 35,000। अब सुनो इसका टोटल करना कितना आता है? आंसर आएगा 55,000। कैसा है ये? और ये कितना हो जाएगा? 385 तो रहेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा? 4,05,000। तो 4,05,000 into 1/6 कितना होता है? 67,500। क्या बोल रहे हो? गड़बड़ अपन नहीं करी थी कि इसने बोल रखा है कि प्रॉफिट जो है वो 385 नहीं है, आफ्टर चार्जिंग आवर सैलरी 385 है, तो इसलिए अपन ने आर की सैलरी को ऐड बैक कर दिया। ये गड़बड़ थी, समझ आ गया? तो आर की सैलरी को ऐड बैक करते ही सब कुछ ठीक हो गया। सारी चीजें किस में चली गई? कोई भी चीज पॉइंट्स में नहीं है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो गया है। आगे अब समझ में? तो इसलिए इजी हो गया। तो इसमें विचेवर इज मोर है तो क्या पे करेंगे अपन? विचेवर इज मोर के केस में 67,500 पे करना है अपने को, तो 67,500 पे करेंगे। ओके डन। तो अब क्या करना है इसमें? ये क्या बोलता है? Any excess of the later over the former received by R is under the partnership B to be borne by P and Q. कौन बेयर करेगा उसे? P and Q। तो एक काम करते हैं, तो प्रॉफिट्स डिवाइड कर देते हैं इनके बीच में, ट्रांसफर टू P Q R। अब R को कितना मिलेगा? R को पहले दे दो 55,000, क्योंकि दोनों में से जो भी ज्यादा है ना वो तो ये दोनों बेयर करने वाले 3:2 में, और दोनों में से जो भी मिनिमम है वो तो दे दो। तो 55,000 तो आपको दे दो। अब अगर 4,05,000 में से 55,000 हटाओगे तो कितना आएगा? 3,50,000। अब वो 3,50,000 इनके रेशियो में बांटेंगे, इनका रेशियो है 4:3। तो 4:3 में बांटेंगे तो आएगा 2,80,000 और 1,50,000। कैसे आएगा? 3,50,000 को अगर 4:3 में डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। 7 into 4 2,80,000 और 7 into 3 2,10,000। अच्छा अब सुनो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? 5 हाँ 5, यानी कि 50,000। 50,000 into 4 हाँ बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 67,500 माइनस 55,000 12,500। अभी 12,500 को कौन से रेशियो में बेयर करने वाले हैं? ये बोला कि 12,500 को हम लोग 3:2 में बेयर करने वाले हैं, तो 12,500 को 3:2 में बेयर करेंगे तो 12,500 का 3:2 कितना आएगा बताना जरा। हाँ कितना आएगा? 7,500 और 5,000। तो इसमें से लेंगे 5,000, इसमें से लेंगे 5,000 और इसके पास कितना आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा 12,500। ये तो बन गया कितना? 67,500। इसके पास कितना आएगा? 2 लाख में से 7,700 तो कितना आएगा? 1,90,000 1,93,300 1,92,300 और इसमें से कितना आएगा? 1,45,000 कितना? 75 से ऊपर। अच्छा 75 है, फिर 5 आ जाएगा। ठीक हो गया? Are you done with this? बोलो किसी को डाउट है क्या? बताओ किसी को डाउट है क्या? नहीं? तो गारंटी खत्म हो गया इसके साथ।